हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी का टॉप 100 क्वेश्चन। क्या चाहिए? हिंदी पेडागोजी का टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने पिछला वीडियो में 60 नंबर टॉप क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 61 नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 61 का कौन सा विकल्प से है? तो दूसरा विकल्प से है क्या कहें, विचारों की अभिव्यक्ति। क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। 62 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नहीं है। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है 62 का? तो 62 का तीसरा विकल्प से वर्णमाला को क्या, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यही नहीं है। तो यही सही हो गया। 63 नंबर है, कह रहा है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों सामना करते हैं। कठिनाइयों का क्या करता है? सामना करते हैं। क्योंकि तो 63 का कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या है? अंतर होता है। 64 नंबर है, कह रहा है एक भाषा शिक्षक के रूप में, क्या कह रहा है? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है सबसे बड़ी चुनौती? तो 64 का पहला विकल्प से है बहुभाषिक कक्षा। क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति क्या करना, तय करना। 65 नंबर है, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग बताइए। 65 का कौन सा विकल्प से है? तो पहला विकल्प से है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का जो प्रयोग होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 66 नंबर है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है कैसा है? तो फटाफट जवाब दीजिए। 66 का कौन सा विकल्प से? तो तीसरा विकल्प से क्या है? तीसरा साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण क्या है? उद्देश्य है। तो 67 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से निजी अनुभवों के आधार पर। क्या? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा की सृजनशील प्रयोग। क्या है? सृजनशील प्रयोग करना। 68 नंबर है, कर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। जो प्राथमिक स्तर है उस पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। तो 68 का कौन सा? चौथा विकल्प से बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। बच्चों की जी मातृभाषा होना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित होता है। क्या होता है? तो 69 का तीसरा विकल्प से कक्षा और कक्षा के बाहर, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। 70 नंबर है, करा एक समावेशी कक्षा में, क्या करा है? एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक, क्या एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो 70 का कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प से है विविध प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्री का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। 71 नंबर है, करा है पढ़ने की, क्या करा है? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 71 का? तो 71 का पहला विकल्प से है व्यक्तित्व। क्या है? व्यक्तित्व है। 72 नंबर है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने, क्या करा है? पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं? तो 72 का दूसरा विकल्प से है स्व अभिव्यक्त जानते हैं। क्या होते हैं? स्व अभिव्यक्त जानते हैं। 73 नंबर है, करें बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, क्या करें? बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं है? तो 73 का कौन सा? दूसरा विकल्प से है कहानी सुनना। क्या? कहानी सुनकर शब्द दोहराना, यही नहीं है। 74 नंबर है, कराए दूसरी कक्षा में, क्या कराए? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय, क्या अक्षय होता है? अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? आप जो है क्या करेंगे? तो 74 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से है उसकी भाषा, क्या उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। उसकी भाषा जो उसको क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। 75 नंबर है, एक शिक्षक, क्या करे? एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए, क्या शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है या लाती है। इस वस्तुओं को जाना जाता है। इस वस्तुओं को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 75 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प वास्तविक वस्तु है। क्या? वास्तविक वस्तु है। 76 नंबर है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा
डैश क्या है भाषा। तो 76 का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प सा है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। 77 नंबर है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा क्या है पाठक तथा लिखने पर यानी पठन होता है, पठन तथा लिखने के उद्देश्य के चिन्हित किया जाता है। किससे किया जाता है। तो 77 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से पूर्व लेखन से। क्या चीज़ से, पूर्व लेखन से। 78 नंबर क्वेश्चन है कराए एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती हैं। जब वह लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चों के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करता है। शिक्षक की रणनीति, शिक्षक का कैसा रणनीति है। 78 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से भाषा अधिगम के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। भाषा जो अधिगम उसके लिए अनुपयुक्त है। 79 नंबर है एक अध्यापिका पाँचवीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्य का एक छोटा अनुच्छेद दो बार सुनने के लिए कहती हैं। फिर वह विद्यार्थियों को चार के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्द में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है। तो 79 का कौन सा विकल्प से है। तो 79 का तीसरा विकल्प से अनुच्छेद सूत्रलेख है। क्या अनुच्छेद सूत्रलेख है। 80 नंबर है एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। तो कौन सा विकल्प, फटाफट देखिए सही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 80 का पहला विकल्प से वाचन विकल्प है। क्या है, वाचन विकल्प है। 81 नंबर है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने में सर्वोत्तम युक्ति है। तो 81 का कौन सा, दूसरा विकल्प से दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। 82 नंबर है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। क्या है। तो 82 का कौन सा विकल्प से है। तो 82 का पहला विकल्प से श्रवण। क्या है, श्रवण। 83 नंबर है वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेख विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। कौन सा सुधारने में मदद करते हैं। तो 83 का दूसरा विकल्प से शब्द संपदा। क्या है, शब्द संपदा। 84 नंबर है पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता डैश है। क्या है, फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 84 का सही है। तो 84 का दूसरा विकल्प से पठन विकल्प। क्या, पठन विकल्प। 85 नंबर है निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो 85 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से है विद्यार्थी। क्या है, विद्यार्थी पढ़ाई गए अवधारण को समझ नहीं पा रहा है। विद्यार्थी जो पढ़ाई गए अवधारण क्या कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन है निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली। क्या शब्दावली किससे संबंधित है। तो 86 का कौन सा विकल्प से है। तो 86 का पहला विकल्प से है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। 87 नंबर है चुमस्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझाया जा सकता है। तो 87 का कौन सा विकल्प सही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 87 का पहला विकल्प कौन सा, पहला भाषा अर्जन का उपकरण है। भाषा अर्जन क्या है, उपकरण है। 88 नंबर है नॉन चॉम्स्की। क्या है, नॉन चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि डैश किसका करते हैं। तो नॉन चॉम्स्की जो है 88 का दूसरा विकल्प से है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम की प्रतिरूप अधिकांशतः क्या है, एक जैसा है। 89 नंबर है द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। तो 89 का कौन सा विकल्प, 89 का दूसरा विकल्प से रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण क्या अंतःक्रिया। 90 नंबर क्वेश्चन है भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधक योजना। क्या है, कार्यविधि योजना को क्या कहा जाता है। तो 90 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से विधि। क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है आकलन। क्या आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या
या उसी समूह के साथ पुनः क्या इस्तेमाल किया जाए और उसके प्राप्त परिमाणों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा, इसे जो है क्या कहा जाएगा। तो क्या नंबर का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से विश्वनीयता, विश्वनीयता। 92 नंबर है, किसी एक बच्चे क्या करें, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है, कैसे विकसित की जा सकती है। तो 92 का दूसरा विकल्प से कार्य आधारित, क्या है, कार्य आधारित गतिविधियों में क्या होना चाहिए, संलग्न करके। 93 नंबर है, निम्नलिखित में क्या करें, निम्नलिखित में से विकास के निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं, किसको कहते हैं। तो 93 का कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प से है बच्चों को वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। 94 नंबर है, कितना, 94 नंबर, निम्नलिखित क्या करें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ, क्या उपागम संदर्भ में सही को चुनिए, फटाफट चुनिए। तो 94 का कौन सा विकल्प, तो 94 का दूसरा विकल्प से है ए तथा सी क्या है, सही है और बी गलत है। ए सही है, सी सही है और बी क्या है, गलत है। 95 नंबर है, माध्यम की भाषा क्या करें, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है, घर की जो भाषा का प्रयोग क्या करता है। तो 95 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से एक प्रभावकारी रणनीति सिद्धांत हो सकती है, एक प्रभावी रणनीति सिद्धांत हो सकती है। 96 नंबर है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक नए क्या करे, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं, इसे जो क्या कहते हैं। तो 96 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से भावार्थ जानने हेतु श्रवण कर। 97 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु क्या है, शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है। तो कौन सा है, तो 97 का दूसरा विकल्प से है कक्षा में क्या है, नाटक करना। 98 नंबर है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार क्या है। तो 98 का कौन सा विकल्प से है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 98 का पहला विकल्प से है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। 99 नंबर है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिए। कह रहा है शोएब क्या है, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाए, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझाव में से गलत सुझाव को क्या करें, चिन्हित करें। तो 99 का कौन सा तीसरा विकल्प से है कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनाने के लिए क्या कहें। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। तो 100 का कौन सा विकल्प से है, तो 100 का चौथा विकल्प से सप्ताह में दिए जाने वाले क्या प्रदत्त कार्य। चलिए 101 नंबर थोड़ा बड़ा है, अच्छा से दीजिए। निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थियों यहाँ खड़े हो जाए और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाए, क्या आप समझ गए। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 101 का। तो 101 का तीसरा विकल्प से विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते, विद्यार्थी जो है क्या बात नहीं करना चाहते हैं। 102 नंबर है, करें अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजता व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। तो 102 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से नॉन चॉम्स्की, क्या है नॉन चॉम्स्की। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार से है, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार सही है। तो 103 का कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से है विचार भाषा से पहले हैं, विचार जो है भाषा से पहले है, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। 104 नंबर है, एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है, यह व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के क्या आधार होंगे। तो 104 का कौन सा विकल्प से है, तो 104 का दूसरा विकल्प से है प्रत्येक विद्यार्थी के स्वयं का पिछला स्तर। 105 नंबर है, कह रहा है शिक्षार्थी के वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलनकार कौन सा है। तो 105 का कौन सा विकल्प से है, चौथा विकल्प से रोल प्ले, क्या कर रोल प्ले में किसी पात्र का क्या करना, अभिनीत करना।
अब है 106 नंबर, कह रहा है भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात क्या है, सही नहीं है। तो 106 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को क्या बाधित करती है, नहीं यही विकल्प करती है। 107 नंबर है भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 107 का कौन सा, दूसरा विकल्प से प्रथम भाषा दूसरी भाषा अधिगम को व्यवधान डालती है। 108 नंबर है, करें भाषा शिक्षक को क्या, भाषा शिक्षक को विद्यार्थी में लेखन कौशल का विकसित करते हेतु क्या करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो 108 का कौन सा विकल्प सही है, आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। 109 नंबर है पठन क्या है, पठन शिक्षा शास्त्र क्या है, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात को समर्थन करता है, पठन शिक्षण शास्त्र जो है उस किस बात को समर्थन करता है। तो 109 का पहला विकल्प से पठन की मतलब अर्थ ग्रहण करना, पठन का जो मतलब है क्या, अर्थ ग्रहण करना। 110 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका क्या अर्थ है। तो 110 का दूसरा विकल्प से शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों को शिक्षण दोनों को क्या करना, सुधारना। 111 नंबर है, थोड़ा देखिए, करे कक्षा 5 को काल क्या करे, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोरों में कार्य करवाती हैं। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी ए जो है अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने क्या करे, विद्यार्थी उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल का वाक्य बताती रहती हैं। यह गतिविधि किस के सबसे अधिक करीब है, यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है। तो 111 का कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही, कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही है। 112 नंबर है विद्यार्थी क्या करें, विद्यार्थियों को पूर्व सरकार सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि है, कौन सा है। तो 112 का कौन सा विकल्प से, पहला ही विकल्प से, कौन सा, पहला ही विकल्प सही है। 113 नंबर है, करें किसी जटिल कथांक क्या है, किसी जटिल कथांक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा। तो 113 का कौन सा विकल्प सही है। तो 113 का तीसरा विकल्प से, कौन सा तीसरा विकल्प से है, एक ऐसा मानस मानचित्र कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों को प्रस्तुत किया गया हो। 114 नंबर है वह कौन सा परीक्षण है क्या, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में क्या, किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थी की उपलब्धियों को मापन किया जा सकता है। वह कार्य जिसमें विद्यार्थी को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरत है। तो 114 का कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से निपुणता परीक्षण क्या है, निपुणता परीक्षण। 115 नंबर है कक्षा में शिक्षक क्या है, कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती हैं तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों को जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है। तो 115 का कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प से मानस मंथन क्या है, मानस मंथन। 116 नंबर है लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या कर्म सम्मिलित है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 116 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से, कौन सा, दूसरा विकल्प से है। पहले मानस मंथन, फिर प्रारूपण, फिर क्या है दोहराना, उसके बाद संपादन। 117 नंबर है, कह रहे हैं आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकती है। तो 117 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्य में बातचीत करना। 118 नंबर है अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द क्या करें, अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संबंधित क्या संबंधित उपागम को अनुगमन करती है। तो 118 कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है आलेखित क्या, आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना। यह पढ़ाने के लिए क्या, यह पढ़ाने के लिए सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। 119 नंबर है करें एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती हैं जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण
और क्या है, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण का प्रयोग माध्यम से शिक्षार्थी को विकसित किया जा रहा है, दिया जा सकता है। कौन सा विकल्प 119 का, तो दूसरा है चिंतन। क्या है, चिंतन। चलिए 120 नंबर है, फटाफट जवाब दिए। एक बच्ची अपने विद्यालय, क्या करे, एक बच्ची अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा से आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने, क्या हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की अग्रसर होती हैं। इस भाषा शिक्षा की युक्ति क्या कहते हैं। तो 120 का कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प से मातृभाषा आधारित क्या है, बहुभाषिकता। 121 नंबर है, करें आप शिक्षार्थी, क्या करें आप शिक्षार्थी द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं। तो 121 का कौन सा विकल्प सही है, तो 121 का चौथा विकल्प से, कौन चौथा विकल्प से प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने का योग्यता बनाते हैं। 122 नंबर है, भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण, क्या है, भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण में पाठ्य पुस्तक में जहाँ प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो क्लोज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, क्लोज के रूप में जाना जाता है। 123 नंबर है, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। तो 123 का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से श्रव्य भाषा पद्धति, क्या है, श्रव्य भाषा पद्धति। 124 नंबर है, करें प्रमाणिक आकलन क्या है, जो प्रमाणिक आकलन है वो क्या है। तो 124 का दूसरा विकल्प से है शिक्षार्थियों को निष्पादन, क्या है, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। 125 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा विकल्प सही है 125 का, 125 का तीसरा अवसर की क्या है, प्रकृति, अवसर की प्रकृति। 126 नंबर है, वह विधि, क्या है, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के संवेदन पर आधारित है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 126 का कौन सा, दूसरा विकल्प से पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। 127 नंबर है, किसी पाठ्य सामग्री में, क्या करा है, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। तो 127 का कौन सा विकल्प, तो 127 का पहला विकल्प से एक्स्ट्रापोलिटिव, क्या है, एक्स्ट्रापोलिटिव यानी किसी स्थान पर स्वयं को रखना। 128 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। तो 128 का चौथा विकल्प से पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार किए जाने वाला आकलन है, यही नहीं है। 129 नंबर है, करे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे, क्या करे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में, क्या है। तो 129 का चौथा विकल्प से है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। 130 नंबर है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा तो प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 130 का कौन सा विकल्प से है, तो 130 का तीसरा विकल्प से कौन सा, समाचार पत्र। 131 नंबर है, द्विभाषी बच्चे, क्या है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। तो संकेत यानी बदलाना, संकेत या बदलना। एक भाषा शिक्षक, क्या एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है। तो 132 का चौथा विकल्प से प्रत्येक नए शब्द के लिए क्या, शिक्षक से पूछना। 133 नंबर है, कहानी सुनाना, क्या है, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है, क्या सहायता करता है। तो 133 का चौथा विकल्प से अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में, क्या चीज़, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। 134 नंबर है,
भाषा की कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्री को डैश के लिए शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसके लिए? तो भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के लिए। 135 नंबर है, मातृभाषा में ही क्या करें, मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यह कथन है क्या है? पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है। कौन सा विकल्प से? फटाफट जवाब दीजिए। तो 135 का पहला विकल्प पूर्णतः क्या है? सत्य है। 136 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? तो 136 का चौथा विकल्प से है। कौन सा? चौथा विकल्प से है कविता पाठ का आनंद लेना। कविता पाठ का क्या करना? आनंद लेना। 137 है, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चे को क्या है? तो 137 का है पहला है अपने मन की बात कहने का क्या है? अवसर देना। 138 नंबर है, कितना? 138 नंबर है, लिखना सीखने की कीरम काटे एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चे प्रयोग करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, बच्चे प्रयास करते हैं। किसके लिए? तो 138 का दूसरा विकल्प से अपने लिए चिन्हों से क्या है? अर्थ निकालने का। 139 नंबर है, कह रहा है विविध परिस्थितियों में क्या है? विविध परिस्थितियों में भाषा को उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है। क्या चीज़ का है? तो 139 का चौथा विकल्प से। कौन सा? चौथा विकल्प से संदर्भ के अनुसार व्याकरण क्या? संदर्भ के अनुसार व्याकरण उपयोग पर ध्यान देने की। 140 नंबर है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को क्या है? एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से रेत से भरी ट्रे में क्या है? वर्णमाला का अक्षर लिखने के लिए, ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती है या कहता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है डैश। क्या है? तो 140 का तीसरा विकल्प से है उनके क्या है? उनके सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल का मजबूत करना। 141 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नहीं है। तो कौन सा नहीं? व्याकरण परिभाषाओं को कंठस्थ करना, यही नहीं है। 142 नंबर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश से सीखता है। क्या चीज़ से सीखता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया सीखता है। 143 नंबर है, लिखने में कठिनाई होना डैश के संबंध में है। तो 143 का कौन सा? दूसरा है डिस्ग्राफिया। 144 है, जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता या सीखती है तो इसे माना जाता है। तो कौन सा विकल्प 144 का सही है? तो 144 का चौथा विकल्प भाषा सीखना क्या है? भाषा सीखना। 145 नंबर है, कितना? 145 नंबर है, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में क्या अर्थ है? तो कौन सा विकल्प से है? तो 145 का पहला ही विकल्प से सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा के आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़े जाते हैं। 146 नंबर है, निम्नलिखित क्या करें? निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? तो 146 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। 147 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 147 का तीसरा विकल्प से है पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। पठन और लेखन जो है साथ साथ विकसित होते हैं। 148 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारिकवादी सिद्धांत से संबंधित क्या है? नहीं है। तो कौन सा विकल्प 148 का सही? चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्वनिमिक। क्या है? स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, किससे है? तो बोले गए शब्द क्या है? बोले गए शब्दों को स्वनिमिक को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा अधिगम में क्या है? कहानी सुनना डैश प्रभावकारी माध्यम है। क्या है? तो दूसरा विकल्प से श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। अब आप लोग जरूर कमेंट कीजिए 90 में से कितना सही हो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन की दबाना ना भूलिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।